गाइस वेलकम बैक टू महादेव मार्बल इंटीरियर सॉल्यूशन। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 3 BHK की लग्जरी प्रॉपर्टी जो कि है सेक्टर 8 पाकडोला के अंदर। आज हम देखेंगे बेसिकली इसकी बहुत ही लग्जरी किचन। सेकेंडली अपन देखेंगे इसके बाथरूम्स की डिज़ाइनिंग, फ्लोरिंग पे इटालियन की लुक। साथ में देखते हैं कि पार्किंग को किस तरीके से हम ग्रेनाइट की हेल्प से ही किस तरीके से अच्छा बना सकते हैं। लाइटनिंग की एक अच्छी लुक देखेंगे। हम पार्किंग के अंदर किस तरीके से एक वॉल को हाईलाइट कर सकते हैं वो देखते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एलिवेशन को लेके। हम एलिवेशन की तरफ चलें तो प्रॉपर आपकी HPL शीट के साथ आपका ग्रे एंड वुडन का बड़ा अच्छा लुक। बीच में लाइटिंग की ग्रूविंग दे रखी है। राइट साइड के अंदर आपको लोहे की ग्रिलिंग दी हुई है जो आपको एक बहुत सा डिसेंट सा लुक देता है। नीचे की तरफ देखें तो आपको वाइट सतवारियो टच के साथ आपको ग्रे स्लिम टाइल की लुक मिलती है। साथ साथ में आपको 2 कॉपर लाइट्स मिलती हैं जिससे स्टाइल्स की जो लुक है वो एनहेंस हो जाती है। गेट की बात करें तो अच्छा खासा लंबा चौड़ा गेट जिसमें वुडन की बीच में प्रोफाइल आ जाती है, लोहे का गेट आ जाता है और आपका इसके अंदर ग्रेनाइट के अच्छे से पिलर डिज़ाइन करे हुए आ जाते हैं। तो अंदर जाने से पहले एक बार हम बाहर की लुक देख लेते हैं कि किस तरीके से बाहर की लुक नज़र आती है। अगर अपन यहाँ देखें तो अच्छा खासा एम्पल स्पेस मिलता है हमें अपनी गाड़ी खड़ी करने के लिए और गाड़ी के साथ साथ एक अच्छा खासा खुला डुल्ला स्पेस आपको स्ट्रीट के अंदर मिल जाता है। काफ़ी लंबी चौड़ी सड़कें मिल जाती हैं। यहाँ से मात्र 500 मीटर पे आपको सेक्टर 8 का द्वारका मेट्रो मिल जाता है। आपकी जो कनेक्टिविटी है द्वारका की वो मिल जाती है। क्वींस वैली पब्लिक स्कूल यहाँ से 300 मीटर दूर है। मार्बल मार्केट यहाँ से मात्र 1 किलोमीटर दूर है। तो बहुत सारी चीज़ें जो आपकी हैं वो 1 किलोमीटर के अंदर ही अंदर आपको हर चीज़ मिल जाती है। तो हम देखते हैं पार्किंग के अंदर हमने किस तरीके से लाइटनिंग और डिज़ाइनिंग का पार्ट दिया हुआ है। अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ग्रेनाइट से। तो ग्रेनाइट के अंदर आपका डबल टोन ग्रेनाइट का यूज़ किया हुआ है एक सिंपल सॉर्टेड पैटर्न के अंदर, जिसकी वजह से ग्रेनाइट की जो लुक है वो कहीं ना कहीं एनहेंस हो जाती है और आपकी जो ग्रेनाइट की वेस्टेज है वो ना के बराबर हो जाती है। ज़ीरो वेस्टेज से इस डिज़ाइनिंग का बेसिकली बेनिफिट यही है। सेकंड, अगर अपन वॉल की बात करें तो लाइट ग्रेइश के अंदर अगर इन्होंने टाइल्स लगाई हुई है, बीच में स्पेसर है, साथ ही साथ उन्हीं बीच के अंदर इन्होंने एक LED की प्रॉपर बढ़िया प्रोफाइल लाइट्स लगाई हुई है। अगर मैं POP की बात करूं तो सीलिंग पे भी काफ़ी अच्छे डिज़ाइनिंग के साथ एक प्रॉपर पैटर्न बनाया हुआ है। बीच में आपकी हल्की हल्की कॉपर लाइट्स लगाई हुई हैं। अगर मैं थोड़ी सी और बात करूं तो लेफ्ट साइड के अंदर इन्होंने बहुत अच्छी वॉल डेकोरेट करी हुई है। एक अच्छे हाइलाइटर के साथ एक अच्छा पोर्शन इन्होंने हाईलाइट किया हुआ है। साथ ही साथ अगर बात करूं तो ग्रीनरी को भी यूज़ किया हुआ है। इसके अंदर थोड़ा सा पेंट वर्क बचा हुआ है तो मे बी शायद इसलिए ये चीज़ थोड़ा सा निकल के और आएगी। साथ में आपकी एक ट्रैक लाइट के साथ फोकस लाइट दी हुई है तो कहीं ना कहीं आपका जो लुक है वो इसके अंदर एनहेंस हो जाता है। अच्छे खासी पार्किंग का स्पेस है। आपकी आराम से यहाँ पे 5 से 6 गाड़ियाँ आपकी आराम से अंदर आ सकती हैं। बाहर की बात करें तो 2-3 गाड़ियाँ बाहर खड़ी हो सकती हैं। तो गाड़ियों का पार्किंग का स्पेस भी यहाँ पे बड़ी अच्छी तरीके से यूटिलाइज किया हुआ है। बाहर का स्पेस अच्छा होने से और इसको प्लस पॉइंट मिला हुआ है। अब हम चलते हैं स्टेयरकेस की तरफ। तो स्टेयरकेस में देखें तो स्टेयरकेस के अंदर इन्होंने लोवर्स लुक की काफ़ी सुंदर टाइल्स लगाई हुई हैं। लिफ्ट के बाहर की बात करें तो आपके लिफ्ट के बाहर एक वाइट कलर की हाई ग्लॉस की ब्लैक एंड पांडा टाइल्स लगाई हुई है। साथ में आपकी ग्रेनाइट की प्रोफाइलिंग है। लिफ्ट का प्रोफेशनल अभी थोड़ा बंद किया हुआ है क्योंकि मेंटेनेंस वर्क अभी चालू है। अगर मैं साथ में स्टेयर्स की बात करूं तो स्टेयर्स पे भी आपका ब्लैक कोटड़ा नाम से ग्रेनाइट काफ़ी अच्छा यूज़ किया हुआ है, कोई हल्का ग्रेनाइट नहीं यूज़ किया हुआ। नीचे की बात करें तो लाइट जीने के अंदर जो लाइट्स का आजकल जो ट्रेडिशन चल रहा है उससे कितनी अच्छी लुक जीने की ओवरऑल बढ़ जाती है, इस लाइट से ये देखने को मिलता है। साथ ही साथ में ट्रैक के ऊपर भी इन्होंने लाइट दी हुई है कि रात को आपको अंधेरे की फीलिंग ना हो। अब हम आ गए हैं फर्स्ट फ्लोर पे और गेट की एंट्री से पहले हम देखते हैं स्टेयरकेस पे एक हल्का सा हाफ कर्व मिरर लगा हुआ है। अब इस हाफ कर्व मिरर के 3 फायदे। सबसे पहले ये आपकी स्टेयरकेस की लुक को एनहेंस कर रहा है। सेकंड, आपके इसके पीछे MCB यूनिट का कवर किया हुआ है तो इसको पता नहीं चलेगा कि कुछ भी क्या लगाया हुआ है। और थर्ड, वास्तु को भी कहीं ना कहीं कंप्लीट कवर करता है एज पर वास्तु। अगर आपके मेन गेट के सामने अगर कुछ मिरर लगाया हुआ है तो आपकी जो नेगेटिव एनर्जी है वो कहीं ना कहीं एलिमिनेट हो जाती है। अब हम चलते हैं इसी के साथ अंदर और डोर के साथ स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे इंटीरियर को प्रॉपरली देखते हैं कि कैसे इंटीरियर डिज़ाइनर्स ने अपनी अच्छी माइंडसेट को यूज़ करते हुए एक अच्छा ब्यूटीफुल होम तैयार किया हुआ है। लेट्स गो। हम स्टार्ट करते हैं हमारे इंटीरियर के साथ। इंटीरियर से पहले हम बात करते हैं मेन गेट की एंट्री के लिए। तो हमारे यहाँ पे दिया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक सेंसर गेट जो कि आपका प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक होने वाला है। ओजोन की फिटिंग आ जाती है। आपको कोडिंग दिया हुआ है, कार्ड दिया हुआ है जो कि इसको प्रॉपरली सिक्योरिटी पर्पज़ से काफ़ी हाईटेक बनाता है। अब मैं बात करूँ इस गेट की तो गेट के अंदर प्रॉपर कॉपर के फिटिंग्स हैं। एक हाफ शेड के अंदर मिरर है। अगर मैं इस कंप्लीट यूनिट को देखता हूँ तो आपकी जो लुक है वो बहुत ज़्यादा डिसेंट सी लुक निकल के आती है।
अब इस गेट के साथ साथ अब हम बात करेंगे इंटीरियर की, और इंटीरियर में हम चलेंगे सबसे पहले ड्राइंग रूम की तरफ। तो ड्राइंग रूम इसका बहुत पसंद है मुझे, क्योंकि बहुत स्पेशियस है। स्पेशली इन्होंने लगाया हुआ है इटालियन, और इटालियन की कलेक्शन इतनी अच्छी है क्योंकि हर एक रेशा इस तरीके से मर्ज हो रहा है कि आपको अगर एक एंगल से खड़े होकर अगर आप पूरे स्पेस को देखते हैं तो कहीं पे भी आपको जॉइंट की फीलिंग नहीं आती, और ऐसा लगता है पूरी बड़ी मार्बल की शीट आपने फ्लोरिंग पे बिछाई हुई है। इस इटालियन को थोड़ा सा और अच्छा बनाने के लिए अगर मैं प्रॉपर फॉल सीलिंग की बात करूं तो एक हल्की डिज़ाइनिंग के साथ आपकी फॉल सीलिंग आ जाती है, कॉप लाइट्स आ जाती हैं, दो प्यारे प्यारे निक्के निक्के से आपके फैंस आ जाते हैं। इसके साथ अगर मैं इसकी वॉल्स की बात करूं तो आपकी वॉल्स पे लाइट ग्रे कलर का पेंट किया हुआ है। उसके बाद आपकी जो प्रोफाइलिंग है वो वुडन प्रोफाइल के साथ इस वॉल को आर्टिस्टिकली डिज़ाइन किया हुआ है। अगर मैं लेफ्ट साइड की बात करूं, एक आपके लेमिनेट्स को एक अच्छा 8x8 का एक पैनल दिया हुआ है जो कि इस पूरी ड्राइंग रूम के हॉल को सेंट्रलाइज फील करवाता है, और इसके साथ इसकी जो लुक है कहीं ना कहीं हर एक ग्रे कलर के कॉम्बिनेशंस को यूज़ की हुई है। इस वीडियो का बेसिकली पर्पस ये भी है कि अगर आप रिनोवेट कर रहे हैं अपने घर को तो किस तरीके से कलर कॉम्बिनेशन को चूज़ करके या फिर अपने पार्ट को कहीं ना कहीं इसको यूज़ करके आप अपने इंटीरियर को कैसे अच्छा बना सकते हैं। इन वीडियोस के अंदर जो बिल्डर्स हैं वो आपके आर्किटेक्ट्स को और इंटीरियर डिज़ाइनर्स को हायर करते हैं, वो एक एक चीज़ डिज़ाइन करते हैं, तो उनकी डिज़ाइनिंग का फ़ायदा आप भी अपने घर की रिनोवेशन में ले सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अब मॉडुलर किचन, लग्जरी किचन के बारे में। तो लग्जरी किचन को बनाती है ये लग्जरी, जिसके अंदर आपकी किचन का ग्रे एंड वाइट थीम का कॉम्बिनेशन। सेकंड, आपकी जो यूज़ किया हुआ है हर एक पल्ले पे एक्रेलिक शीट यूज़ करी हुई है, जिससे इसकी ग्रेस जो है वो अपने आप में काफ़ी एनहेंस निकल के आती है। साथ में दी हुई है प्रॉपर हैंडल के साथ, ब्लैक कलर के हैंडल के साथ पेंट्री के साथ साथ अगर मैं बात करूँ तो ब्लैक कलर के सॉकेट्स हर जगह यूज़ किए हुए हैं। तो कलर कॉम्बिनेशन का बहुत अच्छा ध्यान दिया हुआ है कि हर एक कलर हर दूसरे कलर के साथ कॉन्ट्रास्ट जाए और उसको सपोर्ट करके एक अच्छी से कंप्लीट सिस्टम की लुक निकाल के आए। अगर मैं बात करूँ स्लैब की तो सतवारियो पैटर्न के अंदर इन्होंने टेबल टॉप दिया हुआ है। उसके ऊपर बात करें तो वॉल पे भी इन्होंने सेम यूज़ किया हुआ है। आजकल इसका बहुत ट्रेंड चल रहा है, क्योंकि सेम लगाने से आपकी कहीं ना कहीं अगर एक जगह से लुक देखते हैं तो वो कहीं एनहेंस हो जाती है, और लगने के बाद उसकी लुक काफ़ी अच्छी निकल के आती है। इसके अंदर आपका जो सिंक दिया हुआ है वो आपका ग्रेनाइट सिंक दिया हुआ है। ग्रेनाइट सिंक का बेसिकली बेनिफिट ये है कि आजकल मॉडुलर किचन्स के अंदर कलर कॉम्बिनेशंस को अगर अपन देखें तो मॉडुलर ग्रेनाइट क्वार्ट्ज किचन के अंदर इसकी लुक जो है वो अपने आप में निकल के आती है। अभी यहाँ पे एक चिमनी लगनी है, एक हॉब लगना है, जो कि अभी जैसे मैंने बताया कि 1 महीने के अंदर ही कंप्लीट का हो जाएगा। उसके बाद इसके अंदर जो छोटी मोटी कमियां हैं, जैसे कि एसी अभी नहीं लगे हुए हैं, या सोफे नहीं लगे हुए हैं, बेड नहीं लगा हुआ है, तो आपका अभी ये सेमी फर्निश टाइप तक फिनिश हो चुका है। फिनिश होने के अंदर अभी 1 महीना बाकी है, तो वो भी आपका महीने भर में लग जाएगा। तो बिल्डर्स आपको प्रॉपर चिमनी, हॉप ये सब देते हैं। अगर मैं इसकी ऊपर फॉल सीलिंग की बात करूं तो वही हल्की लाइटनिंग के साथ कॉप लाइट को वाइट लाइट के साथ कवर किया हुआ है, बीच में काफ़ी अच्छा फैन दिया हुआ है। और इसके अंदर प्लस क्या है कि अच्छा खासा स्पेस मिलता है आपको किचन के अंदर। आप 2-3 आराम से इकट्ठे काम कर सकते हैं, ना ही आपको कोई लगेगा कि कोई कंजस्टेड हो रहा है या किसी तरह की कोई दिक्कत है। और यहाँ पे आपको एक आइलैंड किचन जैसा एक टॉप मिलता है जो कि 2 फुट चौड़ा है, और आपकी जो लेंथ की बात भी करें तो आराम से ये 4-5 फुट का दे रखा है। तो आप यहाँ पे आराम से खाना भी खा सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, और इसके नीचे की जो ड्रॉर्स हैं इसको भी प्रॉपर यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अंदर आपकी जो फिटिंग्स हैं वो भी काफ़ी लग्जरी दी हुई है कि आपका प्रॉपर हाईटेक चैनल्स दिए हुए हैं, जिसको यूज़ करने के बाद आपको प्रॉपर लग्जरी फीलिंग होने वाली है। तो मैं क्यों इस किचन को लग्जरी कह रहा था, क्योंकि स्पेशियस है, आइलैंड किचन का भी प्रॉपर लुक है। सेकंड, आपकी पेंट्री है, ग्लास फॉर्म्स हैं, ऊपर एक हल्के स्पेस को छोड़ के प्रॉपर लोवर्स की लुक दी हुई है, आपकी लाइटनिंग की प्रॉपर लुक आई हुई है, नीचे की साइड भी ऊपर की साइड भी। अगर आप अपने किचन को रिनोवेट कर रहे हैं तो इस तरह की लाइटनिंग को यूज़ करके हल्की, इसके अंदर कोई कॉस्टिंग का बहुत बड़ा गैप नहीं आता, हल्की कॉस्टिंग के अंदर मतलब 500-1000 रुपये के अंदर इस लाइटनिंग की वजह से पूरी किचन की जो लुक है वो बहुत ज़्यादा एनहेंस हो जाती है। तो आपको बेसिकली मिल जाते हैं बालकनी में एंटर करने के लिए यूपीवीसी डोर्स को कवर करते हुए ग्रेनाइट की प्रॉपर स्लैब। तो कॉस्ट कटिंग मेरे को जहाँ पे कहीं भी देखने को नहीं मिली, क्योंकि ज़्यादा हल्का मार्बल यूज़ कर देना या हल्का ग्रेनाइट यूज़ कर देना कहीं भी ऐसा नहीं है। हर जगह वही ग्रेनाइट यूज़ किया हुआ है, जो कि पार्किंग में और अच्छे 100-125 रुपये पर स्क्वायर फीट का ग्रेनाइट है। इस यूपीवीसी विंडो के साथ अगर बात करूँ तो बालकनी के फ्लोर की अगर हम स्टार्ट करें तो प्रॉपर आपकी ब्लैक एंड वाइट की मोज़ैक टाइल्स लगाई हुई हैं, जिसका ही बहुत ट्रेंड है। इसके अंदर भी आपके 3-4 पैटर्न्स के अंदर टाइल्स बनती हैं, तो लेकिन इसकी जो लुक है वो कहीं ना कहीं आपको एक ज़्यादा स्पेशियस, क्योंकि जॉइंट नज़र नहीं आता, इसकी लुक अपने आप में बहुत अच्छी निकल के आती है। तो इसकी फ्लोरिंग का भी ये लुक दिया हुआ है।
ऊपर सीलिंग की बात करें तो हर चीज़ सी प्यारी प्यारी सी 3-4 लाइट्स दी हुई हैं। उसके साथ अगर मैं वॉल की बात करूँ तो वही स्लिम टाइल को यूज़ किया हुआ है और यहाँ पे एक अच्छा सा एक छोटा सा गैलरी स्पेस भी दिया हुआ है जिसको आप मल्टीपर्पज़ के अंदर आप यूज़ कर सकते हो। इसकी वॉल की बात करें तो वॉल पे आपका सतपारियो कलर का पैटर्न है जो कि आपकी जो लुक है उसको वो एनहेंस करता है। अब हम बालकनी से एंटर कर चुके हैं हमारे फर्स्ट रूम में, जो कि बालकनी से एक अटैच है। इसके अंदर बड़ी अच्छी सी वुडन कवरिंग के साथ डिज़ाइनिंग करी हुई आपके अलमीरा है, जिसके अलमीरा के ऊपर भी आपको एक्रेलिक की शीट्स मिल जाती हैं। इसे आप ओपन करते हैं तो हल्की लाइटनिंग की प्रोफाइल जो कि आजकल ट्रेंडिंग में है, जिसके अंदर आपको अंदर लाइट्स वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो इसके अंदर वो मिल जाता है। अगर मैं फ्लोरिंग की बात करूँ तो फ्लोरिंग पे वही स्टेन इटालियन यूज़ किया हुआ है। अगर मैं वॉल की बात करूँ तो हर वॉल पे आपका लाइट ग्रे कलर का यूज़ करके आपकी वुडन प्रोफाइलिंग को वाइट करके एक अच्छा डिज़ाइनिंग पार्ट के अंदर यूज़ किया हुआ है। एक्चुअली इन प्रोफाइल की डिज़ाइनिंग का बेनिफिट आप सेंटर में अगर कोई सीनरीज लगाते हैं तो वो ज़्यादा अच्छी निकल के आती है। अगर मैं बात करूँ तो हल्का सा आपका टीवी पैनल यूनिट दिया हुआ है जो कि आपकी वही वुडन प्रोफाइलिंग के साथ कवर करती है। अब मैं राइट साइड की बात करूँ तो राइट साइड में आपको एक टेबल मिल जाती है, जिसे आप स्टडी टेबल भी बेसिकली कह सकते हैं, लैपटॉप को यूज़ कर सकते हैं या फिर आप कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हैं। ऊपर की तरफ दिया हुआ है एसी का एक यूनिट, यहाँ पे एक एसी यूनिट लगेगा जिसकी जो ड्रेनेज पाइप है वो बाथरूम की तरफ जाएगी। तो काफ़ी एक्साइटेड होने वाले हैं क्योंकि फर्स्ट बाथरूम अब हम रिवील करने वाले हैं। फर्स्ट बाथरूम के अंदर हम एंटर करते हैं तो एंटर करते ही आपको वॉल्स में मिलती हैं 2x4 की बड़ी एंडलेस टाइल्स। इन टाइल्स को यूज़ करने के लिए प्रॉपर हल्का सा ना तो ग्रेइश है ना ही ये वाइट है, हल्का क्रीमिश के अंदर या कॉफ़ी के अंदर या नीवे कैफ़े का आप कलर बोल सकते हैं। इसका बेनिफिट ये है कि इसके अंदर आपको जॉइंट्स का बहुत कम नज़र आने को मिलता है। सेकंड, पूरा बाथरूम एक कंप्लीट फिनिशिंग के साथ एक सिंगल डोर में नज़र मिलता है। फ्लोरिंग की बात करें तो फ्लोरिंग के अंदर भी इसी के मैचिंग की मैट कलर का आपका ग्रेनाइट का यूज़ किया हुआ है। अब मैं बात करता हूँ इसके वॉश बेसिन पार्ट पे, तो वॉश बेसिन पार्ट पे एक अच्छा खासा बड़ा वॉश बेसिन मिल जाता है, एक अच्छा खासा बड़ा एलईडी मिरर मिल जाता है और लेफ्ट साइड के अंदर आपको जो मिलता है वो मिलते हैं आपको अच्छा खासा स्पेस जो कि आपकी वैनिटी को साथ साथ कवर करता है। और इसको यहाँ राइट साइड के अंदर मिलता है आपके एक टॉयलेट शीट की जगह। अभी फिटिंग्स का भी लगना बाकी है क्योंकि अभी जैसे मैंने बताया कि 1 महीने के अंदर इस फिटिंग मतलब काफ़ी सारी चीज़ें कवर होने वाली हैं। अब मैं इसकी गेट की बात करता हूँ तो इस गेट के अंदर भी काफ़ी अच्छी प्रोफाइलिंग यूज़ करी हुई है जो कि इसको इसी छोटे छोटे एलिमेंट के साथ फ्लैट को या आपके घर को लग्जरी बनाती है। इसके मेन डोर के अंदर भी सेम प्रोफाइलिंग यूज़ करके इसकी जो लुक को एनहेंस किया हुआ है। इस लुक को एनहेंस का बेसिकली क्या है कि आपका कोई नॉर्मल आपके डोर्स नहीं है, नॉर्मल आपके हैंडल्स नहीं है, नॉर्मल आपकी डिज़ाइनिंग नहीं है, आपके हर एक पार्ट पे डिज़ाइनिंग का प्रॉपर वर्क देखने को मिलता है। जैसे कि अगर मैं इस वुडन की बात करूँ तो कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है और ज़्यादा महंगी भी नहीं है, लेकिन इसको प्रॉपर सही जगह से यूज़ करने से आपकी जो लुक है वो कहीं ना कहीं एनहेंस हो जाती है। अब मैं फिर से आता हूँ ड्राइंग रूम की तरफ, तो जैसे हम इस रूम से बाहर निकलते हैं ऊपर मिलते हैं हमें पीवीसी के लोअर्स पैनल, जिसके अंदर बीच में एलईडी की प्रोफाइलिंग यूनिट है, एक ट्रैक लाइट है जो कि आपकी सामने वाली वॉल को हाईलाइट को फोकस करती है। अब इस फोकस करने से यहाँ पे अगर कोई सीनरी लगाई जाए या फैमिली फ़ोटोज़ लगाई जाए तो काफ़ी अच्छी लुक को ये एनहेंस करता है। अब हम साथ में बात करते हैं लेफ़्ट साइड में, ये आपका कॉमन ड्राइंग रूम का टीवी पैनल यूनिट आ जाता है। बीच में आपका एसी का पॉइंट है जिसकी जो डक्टिंग पाइप है वो बाहर शाफ्ट के थ्रू निकाली जा रही है। अगर मैं बात करूँ तो ये प्रॉपर लेमिनेट यूज़ किया हुआ है। यहाँ पे आपकी इसके बैक साइड के अंदर ग्रेइश को थोड़ा एनहेंस करने के लिए डार्क ब्राउन वुडन का एक लुक दिया हुआ है। नीचे की बात करें तो डीको पेंट के साथ साथ आपको 3 कवर्ड्स मिल जाती हैं जिसके अंदर आपको स्टोरेज का स्पेस मिलता है। अब इसके अंदर आपके जो जितने भी आप बटन्स देख रहे हैं प्रॉपर ब्लैक मैट की फिनिशिंग के अंदर है। तो ये भी आपकी जो कलर सिलेक्शन है ये बाकी की वॉल्स को देखते हुए, कलर्स को देखते हुए, ग्रे थीम को देखते हुए साथ साथ में इसको कवर किया हुआ है। घर के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट हमारा मंदिर, जहाँ पे हमें पूजा करनी है, इसका भी प्रॉपर डिज़ाइनिंग पर्पस के हिसाब से डिज़ाइन किया हुआ है, प्रॉपर ध्यान दिया हुआ है। एक वाइट कलर के अंदर आपका एक कैप्सूल टाइप के अंदर एक कैबिनेट बनाई हुई है जिसके अंदर अगर आप ओपन करते हैं तो यहाँ पे हमारा आएगा मंदिर का पोर्शन। सेकंड, नीचे की बात करें तो मंदिर से रिलेटेड अगर कुछ भी सामान आपको रखना है तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसकी प्रोफाइलिंग की बात करें तो कलर टोन जो वाइट कलर बेसिकली मंदिर में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, तो प्रॉपर वाइट का ध्यान दिया हुआ है। इसके पैटर्न की बात करें तो आपकी जो वॉल सीलिंग के अंदर जो लोवर्स की लुक दी हुई है वो कहीं ना कहीं मैच करी हुई है कि आपका जो कलर कॉम्बिनेशन है, आपका जो डिज़ाइन पैटर्न है वो हर एक तरीके से जज करा जा सके। आप भी इसी तरीके से मंदिर को डिज़ाइन कर सकते हैं अपनी ड्राइंग रूम के अंदर, क्योंकि ड्राइंग रूम में आपका एक अच्छा खासा स्पेस
है, वेंटिलेटेड है, तो हर चीज़ वास्तु को भी प्रॉपर ध्यान दिया हुआ है। अगर मैं इसके साथ वाली वॉल पे बात करूँ तो हल्की प्रोफाइल को यूज़ करके हुए सिर्फ डिज़ाइन पैटर्न बना के ही इसको रेट किया हुआ है। अब इसमें कुछ ज़्यादा खर्चा नहीं है, बट हल्की पे मतलब 300-400-500 हज़ार रुपये खर्च करके एक सिंपल वॉल को एक डिज़ाइनर वॉल के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अगर आप यहाँ पे सीनरी लगाना चाहें तो वो लगा सकते हैं और इसके लुक को एनहेंस किया हुआ है। राइट साइड की बात करें तो प्रॉपर स्पेस के लिए आपका ये काम किया हुआ है। नीचे भी आपको एक बक्सा मिलता है जहाँ पे आप अपने चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। अब हम चलते हैं इसके सेकंड रूम की तरफ। सेकंड रूम के अंदर हम एंटर करते हैं तो सेम प्रोफाइलिंग का आपको ये गेट मिल जाता है, सेम डिज़ाइनिंग के साथ वो गेट मिल जाता है। इस रूम के अंदर फॉल सीलिंग की बात करें तो हल्की डाउन फॉल सीलिंग, वहाँ पे आपने देखी कर्व सीलिंग थी, यहाँ पे आपकी स्क्वायर सीलिंग मिलती है। इसके अंदर अलग क्या है, आपकी इस वॉल की हाईलाइटेड, सेकेंडली आपका क्वार्टर अगर सर्कुलर मिरर मिल जाता है। सबसे अच्छा मुझे इस रूम के अंदर लगा इसकी वार्डरोब। इसके वार्डरोब को थोड़ा ध्यान से देखते हैं। इसके वार्डरोब में प्रॉपर ग्लास की फिनिशिंग दी हुई है, एलईडी का प्रॉपर स्कोप है। सेकंड अगर मैं बात करूं तो आपकी कुछ इस तरीके से लुक देखने को मिलती है और बीच में आपके एक हल्का सा डोर है। तो इस रूम के अंदर आजकल इस तरह की ग्लास डोर्स का भी काफ़ी अच्छा ट्रेंड है, जो कि आपकी लुक को काफ़ी ज़्यादा एनहेंस करता है। सीलिंग की मैंने बात करी हुई थी, एक फैन देखने को मिलता है, चारों तरफ आपको कॉप वाइट लाइट्स देखने को मिलती हैं। अगर मैं धीरे धीरे अगर थोड़ा सा टर्न करता हो जाऊं तो राइट साइड के लेफ्ट साइड के अंदर आपको डार्क कलर का पेंट, ग्रे कलर का पेंट, इसके ऊपर आपको हाफ फॉल सीलिंग देता हुआ, इसके यहाँ पे एसी का यूनिट है, दो छोटी छोटी लाइटें हैं और कलर कॉम्बिनेशन का प्रॉपर ध्यान देते हुए जैसे वहाँ पे डार्क वार्डरोब्स के अंदर जो मिरर यूज़ किया हुआ है डार्क कलर का यूज़ किया हुआ है, तो इसके अपोजिट वॉल को भी डार्क कलर यूज़ करके एक अच्छे खासे दो अच्छे डिज़ाइनिंग वाले गेट को यूज़ करके आपकी इसकी लुक को कहीं ना कहीं एनहेंस किया हुआ है। अब हम चलते हैं इसके अंदर की तरफ। अंदर में ये मिलता है हमारा सेकंड बाथरूम। इस सेकंड बाथरूम के अंदर आपको डबल टोन के अंदर ट्राजो टाइल्स बहुत ट्रेंडिंग के अंदर है, बहुत लोग लगवाते हैं। तो इस ट्राजो टाइलिंग का लुक इसके डार्क ग्रे कलर कॉम्बिनेशन के साथ, जैसे कि बाहर इस रूम का जो लुक है वो डार्क रूम है, तो बाथरूम का भी कलर कहीं ना कहीं वैसे ही यूज़ किया हुआ है। तो इस रूम के अंदर आपको प्रॉपर एक शीट देखने को मिलती है, आपको सेक्शन अलग देखने को मिलता है, जहाँ बाथ सेक्शन है यहाँ पे एक क्यूबिकल का पार्ट भी आएगा जो कि शावर पार्ट को थोड़ा सा अलग करता है। मिरर की बात करें तो प्रॉपर एलईडी मिरर है। इस मिरर के अंदर आपको कैप्सूल लुक का मिरर दिया हुआ है, एक बड़ा डिजाइनर अच्छा खासा बेसिन, नीचे वैनिटीज बनी हुई है, ऊपर ग्रेनाइट का टॉप दिया हुआ है और इसके साथ बैक साइड में काविंग कलर की ग्रे कलर की टाइलिंग यूज़ करी हुई है। अब हम चलते हैं इसके साथ एक सेकंड डोर की तरफ। हमारे पास वार्डरोब्स आ गई, बाथरूम आ गया, तो ये डोर किसके लिए, चलो चेक करते हैं। ये आपका कॉमन पार्ट है। इस कॉमन पार्ट में आप अपनी वॉशिंग मशीन यूज़ कर सकते हैं। आपका जंगला दिया मतलब ग्रिल्स दी हुई है यहाँ पे, तो यहाँ से कनेक्टिविटी है आपकी कहीं ना कहीं आपकी स्पेस की, थोड़ा सा अगर वेंटिलेटेड पार्ट की भी आप इसको कह सकते हैं। अब हम चलते हैं हमारे थर्ड रूम की तरफ, लेट्स गो। अब हम आ गए हैं हमारे थर्ड रूम में। थर्ड रूम के अंदर ही सेम अच्छे लुक का दरवाज़ा। फ्लोरिंग की बात करें तो अब हमारी जो फ्लोरिंग है वो इटालियन की नहीं रही, अब हम वुडन की प्रॉपर फ्लोरिंग दी हुई है। सेकंड में बात करूँ तो इसकी भी कलर कॉम्बिनेशन की तो अच्छे से डार्क ग्रे के अंदर आपको प्रॉपर अलमीरा एक्रेलिक शीट के साथ मिलता है। यहाँ पे अगर बात करूँ वॉल पे तो हल्का टेक्सचर्ड का आपको वॉलपेपर देखने को मिलता है। सेकंड में बात करूँ तो आपकी कोरियन की प्रॉपर 3D पैनलिंग देखने को मिलती है, जो कि फोकस लाइट लगने के बाद कहीं ना कहीं एनहेंस हो जाती है। इसकी कॉस्टिंग भी ज़्यादा नहीं है, ये भी बहुत 100 रुपये फुट के अंदर आपको प्रॉपर शीट मिलती है, लेकिन इसकी जो 3D पार्ट की लुक है ये इससे काफ़ी एनहेंस कर देती है आपके ओवरऑल रूम के लुक्स को। फ्लोरिंग की बात करें तो वुडन मैंने आपको दिखाया कि डार्क वुड के अंदर वुडन की फ्लोरिंग यूज़ करी हुई है। अगर ड्रेसिंग टेबल की बात करें तो आपकी कैप्सूल लुक के अंदर वही एलईडी मिरर, जिसके अंदर आप 3D मतलब 3 कलर्स इसके अंदर देख सकते हैं और अच्छी खासी लाइटनिंग के साथ इसकी लुक निकल के आती है। अगर मैं ड्रेसिंग की बात करूं तो वही एक्रेलिक के साथ आपको एक्रेलिक की शीट दी हुई है। यहाँ पे भी कंप्लीट आपका टीवी पैनल यूनिट के साथ आपको दिया हुआ है और वही ब्लैक कलर के सॉकेट्स हैं। अगर बात करें तो यहाँ पे एसी का एक यूनिट यहाँ पे लगेगा, जिसकी पाइपिंग की अंदर ही अंदर पहले ही हो चुकी है, जिससे आपको अलग कुछ करने की ज़रूरत ना पड़े। इसकी फॉल सीलिंग की बात करें तो यहाँ पे कवर करने के बाद हल्का सा वुडन का डाउन करके आपको बाउंड्री लुक पे दिया हुआ है, वही सेम कलर आपकी वॉल पे यूज़ किया हुआ है। यही चीज़ इंटीरियर डिज़ाइनर की एक जो मेहनत है, जो अब इनकी इमेजिनेशन है, क्रिएटिविटी है, इसी को वो एनहेंस करता है। तो यही चीज़ें आपको देखने को मिलती है। आइए अब हम चलते हैं हमारे बाथरूम की तरफ, जिसके अंदर आपको
वाइट कलर की एंडलेस स्टाइल, इस तरह टाइल्स के भी काफ़ी ट्रेंडिंग के अंदर है। जैसे मेरी लास्ट वीडियो जो थी उसके अंदर भी यूज़ किया हुआ था, 2-3 वीडियोस के अंदर, और मैंने देखा कि कहीं ये चलती है, कॉमन है, सबको पसंद आती है, कलर अच्छा है, लाइट कलर है, तो ब्राइट भी रहता है आपका बाथरूम और डार्कनेस से भी आपको फील नहीं आती। बीच में आपकी बड़ी अच्छी निश दी हुई है, कॉप लाइट्स दी हुई हैं, तो यहाँ पे भी आप सेल्फ की तरह इन चीज़ों को आप यूज़ कर सकते हो। फ्लोरिंग की बात करें तो ये फिर मोरक्कन फ्लोरिंग के साथ दिया हुआ है। तो मैं लास्ट वीडियो के अंदर ही बताया था कि मोरक्कन फ्लोरिंग का बाथरूम में यूज़ करने का बेनिफिट यही है कि आपको जॉइंट का पता नहीं चलता और आपका जो स्पेस है वो देखने के अंदर और ज़्यादा स्पेशियस हो जाता है। मिरर की बात करें तो यहाँ पे मिरर की बात करें तो अब यहाँ पे आपका सर्कुलर के अंदर मिरर है, वही 3 लाइट्स का मिरर आ गया। यहाँ पे एक वैनिटी बनेगी, आपका वॉश बेसिन डाइवर्टर यूज़ किया हुआ है, प्रॉपर आपकी शावर पैनल यूनिट है, यहाँ पे कंप्लीट आपका शावर एनक्लोजर आ जाएगा और यहाँ पे आपकी टॉयलेट शीट का प्रॉपर प्रोविज़न दिया हुआ है। तो ये था हमारा 3 BHK का लग्जरी फ्लोर जो कि है सेक्टर 8 पागडोला के अंदर। इसको बनाया श्री राम बिल्डवे ने। अब इसके अंदर हमने आपकी मॉडलर किचन देखी, मॉडलर ड्राइंग रूम देखा, किस तरीके से हम अपनी सीलिंग के अंदर PVC लोवर्स को यूज़ करके हल्की लाइटिंग को यूज़ करने के बाद किस तरीके से इसकी लुक को एनहेंस कर सकते हैं वो देखा। किस तरीके से हम ओपन किचन के अंदर थोड़ा सा स्पेस बढ़ा के और उसको आइलैंड किचन की भी लुक दे सकते हैं, वो भी हमने देखा। तो इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपके कोई सजेशंस हैं या फिर आपको ऐसा लगता है कि इसके ऊपर मुझे वीडियो बनानी चाहिए तो वो भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। और अगर आपको ये परचेज़ करना है तो मैंने नंबर नीचे दिया हुआ है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं। और किसी भी तरह की क्वारी हो तो आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे कॉलिंग करके, मैसेज करके या डायरेक्टली कॉल करके भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू।